अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं लाहौर के चिड़ियाघर में, जहां पर 3 रोज़ कबल जो है वो एक फ़ैमिली जो कि आज़ाद कश्मीर से यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आती है और यहाँ पर आकर वो चेयर पर बैठती हैं तो उसी वक्त जो है वो ऊपर से एक दरख्त गिरता है और ख़ातून के सर में लगता है, जो कि ख़ातून जो है वो ज़ख्मी हालत में मुकामी अस्पताल चल जाती है। तो वहाँ पर डॉक्टरों की जानिब से उसको एक्सपायर जो है वो करार दे दिया जाता है। ताहाल उसका खावंद और उसका ससुर भी वहीं पर मौजूद था, जो कि उसका शोहर भी जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसको 1112 के ज़रिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर बात की जाए लाहौर ज़ू की तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, मेरा कैमरामैन भी अगर साथ साथ दिखाता जाए तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे दरख्त हैं जो कि बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके हैं, जो कि नीचे लोग सैर व तफरी के लिए जब आते हैं यहाँ पर और नीचे बेंचेस पर बैठते हैं तो ऊपर से कोई ना कोई चीज़ जो है वो टूट कर लग जाती है। स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, हर तबके के लोग जो है वो इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद है। कमसिन बच्चे, अगर यहाँ पर कमसिन बच्चा दिखाया जाए तो अपनी वालदा के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो बच्चा भी यहाँ पर सैर व तफरी करने के लिए आया हुआ है। यही वो बच्चे हैं, यही वो माएँ हैं जो कि आखिरकार सैर व तफरी करते करते बेंचेस पर जो है आके बैठ जाती हैं। मेरा कैमरामैन फिर ऊपर दिखा सके तो ऊपर दरख्तों की जो टहनियाँ हैं वो बड़ी कमज़ोर हैं, बड़ी खस्ता हाली है, जिनको जो है वो कोई भी चेक नहीं करता। बाकायदा तौर पर जो है वो टीमें तो बना दी गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन यहाँ पर कोई भी इनको चेक नहीं करता। ये भी दरख्त नुमान दिखाना ज़रा मेरे नाजरीन को, ये भी दरख्त की जो है वो टहने टूट कर नीचे गिर गए हुए हैं। खुदा ना ख्वास्ता ये भी किसी ना किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं या नुकसान पहुँचाएँगे। लेकिन चिड़ियाघर की अगर बात करें, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो दरख्त लगे हुए हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, लेकिन यहाँ पर इनको कोई भी चेक करने वाला नहीं है, इनकी कोई भी इंस्पेक्शन नहीं की जाती। और महकमा जंगलात या दीगर जो अदारे बनाए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, उनको चाहिए कि हर मंथली जो है वो इनको दरख्तों को भी चेक किया जाए और इनकी देखभाल के लिए इनको पानी भी दिया जाए, और जहाँ से दरख्त सूखा हो या ख़राब हो या खस्ता हो उसको जो है वो काट दिया जाए या उसकी केयर की जाए ताकि किसी जानी नुकसान से जो है वो बच सके। जबकि चिड़ियाघर की फिर अगर बात की जाए तो चिड़ियाघर में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर सैर व तफरी करने के लिए और यहाँ से सैर व तफरी करके चले जाते हैं। फिर उस फैमिली की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर से जो है वो मियाँ बीवी और ससुर का ताल्लुक़ था और उनके साथ एक कमसिन बच्चा भी था, जो कि इसी चिड़ियाघर के इसी दरख्त के नीचे जो है वो बेंचेस पर बैठा हुआ था। तो ऊपर से खस्ता हाली जो है वो टहनी नीचे गिरी और ख़ातून के सर में लगी और जो ख़ातून शदीद ज़ख्मी हुई, जिसको जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने मुकामी अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों की जानिब से जो है वो जानवर ना हो सकी। डॉक्टरों का ये कहना है कि टहनी जो सर में लगी उसकी वजह से जो है वो उसका जो है वो तमाम का तमाम जो सर था हेड इंजरी हो गई, जिसकी वजह से इसकी जो है वो मौत वाक़या हो गई। ताहाल उसका खावंद भी उसके साथ मौजूद था, जो कि शदीद ज़ख्मी हालत में जो है उसको अस्पताल पहुँचाया गया। ताहाल डॉक्टरों की जानिब से उसको तो जो है वो फ़र्स्ट एड देकर फारिग कर दिया गया है, लेकिन उस खावंद का, उस बाप का क्या हाल होगा जो कि आज़ाद कश्मीर से यहाँ लाहौर आया चिड़ियाघर और यहाँ पर आकर आए तो ये 4 लोग, लेकिन वापसी ख़ातून की मैयत गई आज़ाद कश्मीर। जब ये मैयत वहाँ पर पहुँची तो काफ़ी चीखो पुकार हुई और मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि मौत का कोई वक्त ऐसा मुकर्रर नहीं है कि किसी को पता हो कि मेरी मौत फ़लाँ दिन आनी है। मौत कहीं किसी भी जगह आ सकती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया कि ख़ातून अपने ससुर, अपने खावंद और कमसिन बच्चे के साथ लाहौर में आई थी, लेकिन यहाँ से ख़ातून की लाश वापस गई। ताहाल जो है वो उनके घर में भी बड़ी चीखो पुकार हुई और उसके खावंद का भी ये कहना था कि मेरी बीवी कई दिनों से जो है वो ज़िद कर रही थी कि मुझे लाहौर चिड़ियाघर देखना है। शायद उसकी मौत जो है वो उसको यहाँ पर आवाज़ें दे रही थी, यहाँ पर बुला रही थी, जो कि आज़ाद कश्मीर से चलकर लाहौर आई और लाहौर से उसकी जो है वो डेड बॉडी यहाँ से चली गई। ताहाल जो है वो यहाँ पर कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और डिप्टी डायरेक्टर जो है वो चिड़ियाघर मिस किरण जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले पब्लिक की जानिब चलेंगे और पब्लिक से बात करेंगे कि वो चिड़ियाघर में लगाए गए दरख्त और दीगर जो है वो चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ चलिए।
मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया है। छोटा सा बच्चा भी आया है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि यहाँ जो है वो दरख्त खस्ता हाली भी हैं, लोगों के सरों में लग रहे हैं, जानी नुकसान भी हो सकता है। मैं मौलाना साहब की तरफ जाऊँगा। आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। यामीन हुसैन मेरा नाम है। यामीन हुसैन, यहाँ पर आपको पता ही है कि एक वाक़या जो हुआ है उसके बाद भी आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? असल में हम तो आए हैं इस्लामाबाद से, और हम जाहिर सी बात है बच्चों को घुमाने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो ये सानिया भी हमें भी पता लगा, तो ये है तो ख़तरनाक बात। अगर गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। अगर कोई दरख्त देखते हैं कि वो इस हालत में है कि वो गिर सकता है, तो उसको पहले से ही उसको जो है ना एक्शन लिया जाए, ताकि किसी का जानी माली नुकसान जो है ना हो सके कोई। क्योंकि लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं स्पेशली घूमने, अपने बच्चों को घुमाने। तो अगर वो इस नुकसान होगा इस तरह का, तो वो आइंदा के लिए जो है फिर कैसे आएंगे लोग। बड़ी अच्छी बात की है, मेरे दिल की बात की है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान से आते हैं। अगर यहाँ पर किसी दरख्त में जो है वो कोई ख़राबी नज़र आ रही है, कोई खस्ता हाली है, तो खस्ता हाली दरख्त को फौरी तौर पर जो है वो काट देना चाहिए, ना कि वो किसी के सर पर लगे और मौत वाक़या हो जाए। उसको उससे पहले ही जो है काट के उसको जला देना चाहिए, उसको किसी और में इस्तेमाल में ले आना चाहिए। ताहाल जो है वो चिड़ियाघर में और लोगों से भी बात करेंगे जो कि यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, और इसके अलावा जो है वो कम सिन छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। और हम बल्कि आगाह करेंगे पंजाब हुकूमत को कि पंजाब हुकूमत से कहेंगे कि अगर जो दरख्त जो है वो आप समझते हैं कि खस्ता हाली है, उसको जो है वो यहाँ से काट दें, क्योंकि नीचे स्कूल के कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, फैमिलीज़, वालदेन, दीगर लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आए होते हैं। कहीं उनका जानी नुकसान ना हो जाए। मज़ीद और लोगों की जानिब भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है वो मज़ीद यहाँ पर जो लोग सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। वेलकम बैक नाजरीन। मैं इस वक्त जिस तरह से बताया कि चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, यहाँ पर और भी लोग सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा दो सगे भाई, एक ही शक्ल के जुड़वा, खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। मेरे कैमरे की तरफ देख के ज़रा हेलो हाई करो कोहिनूर टेलीविज़न को, आप भी करो। ये देखें जुड़वा भाई यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं, लेकिन इनका वालिद भी जो है वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे दरख्त गिरने की, इनके वालिद से बात करेंगे। यहाँ पर जो सानिया हुआ वो तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन आप पंजाब हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, मैसेज ये है कि यहाँ दरख्तें काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इनकी कोई ख्याल करें। जब भी ये बच्चे आते हैं हमें खुद डर लगता है कि बच्चों के ऊपर कहीं ऐसे दरख्त ना गिर जाए। अभी ये वाक़या हुआ, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो कहने का मकसद ये हुकूमत को करना चाहिए कि इनकी तरफ ख्याल करें, इनकी तरफ ख्याल करें। जिस तरह से पहले इस्लामाबाद वाले साहब कह रहे थे कि दरख्तों का ख्याल रखना चाहिए, इनका भी यही कहना था कि इनका ख्याल रखना चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो दरख्त लगे हुए हैं, और इसमें तकरीबन जो है वो हज़ारों की तादाद में खस्ता हाली जो है वो दरख्त मौजूद हैं, जिनकी मुद्दत मुनियाद पूरी हो चुकी है, जिनको काट देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो दरख्त वहीं पर कायम दायम है, जो कि खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता जब अंधेरी तूफ़ान बारिश आती है, खुद ब खुद उनकी जो है वो टहनियाँ टूटकर ज़मीन पर गिरने लग जाती हैं, और वही टहनियाँ जो है वो जानी नुकसान भी पैदा करती हैं। जिस तरह से खातून के सर में जो दरख्त लगा उसकी मौत वाक़या हो गई, और उसके घर में जो है वो कोहराम पैदा हो गया। अब मज़ीद और लोगों की जानिब भी चलेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मैडम किरण जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं चिड़ियाघर की, उनसे भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे कि दरख्तों को ना काटने की वजह क्या है। दरख्त काटना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जब वो इंसानी जान के लिए ख़तरा बन जाए तो उनका काट देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये वो दरख्त हैं जो कि
इस उम्र में चले गए हैं, बूढ़े दरख्त हो गए हैं कि जिनको अब काट देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो लटकी टहनियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, और कमज़ोर पड़ने के बाद खुद ब खुद तेज़ हवा चलने से, इसके अलावा जो है वो तूफ़ान आने से, अंधेरी आने से ये आखिरकार टूट कर जब ज़मीन पर गिरती हैं तो ज़मीन पर जो है वो इंसानी जान खड़ी होती है, जो कि उसका नुकसान पैदा होता है। मज़ीद और लोगों की जानिब भी चलेंगे। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन जो है वो और लोगों की जानिब भी मुझे लेके जाए। मज़ीद जो है वो कुछ लोग यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं कि सैर व तफरी के लिए आए हैं। ये एक बड़ी फैमिली यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आई है, छोटे छोटे इन्होंने बच्चे उठा रखे हैं। ये वही चिड़ियाघर है जिस तरह से मैंने बताया कि जो दरख्त गिरा था, इसी तरह की एक जो है वो फैमिली पे गिरा था, और फैमिली बड़ी खुशी खुशी जो है वो लाहौर सैर व तफरी के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर उस खातून की जो है वो लाश उसके घर गई थी। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद और भी बात करेंगे, और भी लोगों से मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मैं चिड़ियाघर के अंदर ही मौजूद हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर सैर व तफरी करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको वाज़े बता दूँ कि मुझे ना बात करते हुए दरख्तों से डर लग रहा है कि जिस तरह से कोई चीज़ ऊपर आके ना गिर जाए। आप बताएँ, ये दरख्त जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट से, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? वसीम साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये दरख्त जो हैं बहुत पुराने हैं। इनके दरख्त ये टूटे फूटे दरख्त हैं ये, और ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम साए के दरख्त के साए के नीचे नहीं बैठे हुए, हम मौत के साए के नीचे बैठे हुए हैं। नाजरीन, बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। वाकई ये बात दुरुस्त है कि हम दरख्तों के साए तले नहीं, बल्कि लगता है जैसे मौत के साए तले बैठे हैं, क्योंकि इसी तरह से एक जो है वो दरख्त की टहनी टूटकर जो है वो खातून के ऊपर गिरी थी, और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिली थी। क्या कहेंगे जी आप? ये 4-5 दिन पहले ये हादसा हुआ इधर। उन्होंने ये वो कुछ, मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर से वो फैमिली आई हुई थी, और उनके बच्चे भी साथ थे, उनके शोहर भी साथ थे, उनके ससुर भी साथ थे। वो एक ही जगह पर बैठे हुए थे, और ऊपर से दरख्त की वो टहनी गिरी है और उनकी मौत हो गई है बेचारी की। और उसके बच्चे भी मेरा ख्याल है ज़ख्मी होते होते बचे हैं, लेकिन उसके खामद को वो चोट लगी है उसके सर में वो दरख्त। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और बहुत मसला बना हुआ है इधर। तो ये देखें ना, पंजाब हुकूमत के पास इतना फ़ंड आता है, उनको चाहिए कि इसके ऊपर वो अपना काम करें। ये इदारे किस लिए बने हुए हैं? ये अब सब कोई मसला ये नहीं कर रहे मेरे हिसाब से। इनको चाहिए कि इसको देखभाल के लिए कोई टीमें तश्कील दें, और इनको चाहिए कि फ़ंड इस पर लगाएं। और शहरी इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो इनको फ़ंड भी मिलते हैं, और इनकी जो चेकिंग टीमें हैं वो भी तश्कील दी जाती हैं। लेकिन अगर वो टीमें तश्कील देने के बावजूद यहाँ पर आके इन दरख्तों को चेक नहीं करते तो उनकी ये गफलत है, लापरवाही है। लोगों को यहाँ पर मरने के लिए बेयारो मददगार जो है वो छोड़ दिया गया है। किसी भी दरख्त के नीचे बैठते हैं तो ऊपर से टूटने की आवाज़ आती है तो शहरी खौफ खा जाता है। टीमें तो तश्कील दी गई हैं सर, लेकिन टीमें घर में बैठ के सारे काम कर रही हैं। ये दरख्त जो हैं सर, ये बहुत पुराने दरख्त हैं, ठीक है। इनको चाहिए कि ये शजरकारी नहीं करें, नए दरख्त लगाएं। ये तो आज से 100 साल पुराने दरख्त हैं। हुकूमत कहती है कि दरख्त काटो मत, नए लगाओ। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो पुराने दरख्त हैं इनको काट दिया जाए, और ये दोबारा जो नए दरख्त लगाए जाएं, जो आने वाली नस्लों के लिए जो है वो बाइसे रहमत बने। दरख्त तो साया के लिए होते हैं, ये शजरकारी करना ये भी सवाब का काम है, और वैसे भी माहौल के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन ये पुराने दरख्त तो नहीं ना, जो भी बंदा इसके नीचे बैठे और वो टूट के उसके सर पे गिरे और वो अल्लाह खैर करे कि वो मौत के मुंह में चला जाए। इनकी बात तो यही दरख्वास्त है कि ये हम हुकूमत से और ये पंजाब हुकूमत गवर्नमेंट से कि ये दरख्त जो हैं इनको, जो टूटे फूटे दरख्त हैं, जो पुराने दरख्त हैं, इनको काट के दोबारा नहीं लगाए जाएँ।
इनका भी यही कहना था कि जो पुराने दरख्त हैं उनको काट कर नए दरख्त की जो है वो शजरकारी होनी चाहिए और जो दरख्त पुराने हैं उनकी इंस्पेक्शन भी करवानी चाहिए, जो कि इनकी टीमें भी हैं, महकमा जंगलात की भी, PHA की भी, दीगर जो है वो शजरकारी को जो है वो लुक आफ्टर करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी केयर करते हैं। एक टीम तश्कील देनी चाहिए पूरे जो है वो पाकिस्तान की पार्क्स में और दीगर जो है वो जहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं कि खस्ता हाली जो दरख्त है उसको जो है वो फौरी तौर पर काट देना चाहिए और नई जो है वो शजरकारी होनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर जो लोग बैठे थे उनका भी यही कहना था, इससे पहले भी जो लोग मेरे साथ थे वो भी यही कहते थे कि दरख्त जो होते हैं वो साया देने के लिए होते हैं, ठंडक देने के लिए होते हैं, ना कि इंसानी जान लेने के लिए। मैं अब चाहूँगा कि कुछ दूसरे लोगों की जानिब भी चलूँ और उनका भी व्यू लूँ कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर जो है वो मैडम किरण भी जो है अपने दफ्तर में मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे कि ये पुराने दरख्त यहाँ पर जो है लगे हुए हैं उनको काटने में हुकूमत को क्या दुश्वारी है और इसकी बड़ी वजूहत क्या है कि दरख्त क्यों नहीं काटे जाते। दरख्त तो लगाना जो है वो हुकूमत भी कहती है कि सवाब का काम है, दरख्त लगाने चाहिए, लेकिन ऐसे जो दरख्त हैं जो इंसानी जान के लिए नुकसानदा हो उसको तो जो है वो काट देना चाहिए। मैं जो है वो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर के कमरे की जानिब जा रहा हूँ और उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर चिड़ियाघर में जो है वो फैमिलीज़ आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। जिस तरह से मैंने छोटे छोटे बच्चों की बात की, मेरा कैमरा मैन नुमान दिखा सके तो ये देखें, ये ट्राली के अंदर जो है वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ, लेकिन इसको ये नहीं पता कि यहाँ पर जो है वो दरख्त के साए नहीं बल्कि मौत के साए हैं और यहाँ पर जो लोग दरख्तों के नीचे बैठते हैं वो यहाँ से जाँ बाक हो जाते हैं। इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या हुआ था, दरख्त गिरा था तो वो मर्द जो है वो ज़ख्मी हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो ख़ातून के सर में जो दरख्त लगा तो वो अपने खाल के हकीकी से मिल गई थी, लेकिन उसका खामन जो है वो शदीद ज़ख्मी था जिसको जो है वो पट्टी करके फारिग कर दिया गया। ताहाल वो फैमिली तो यहाँ पर सैर करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ से जो है उसकी लाश जो है वो आज़ाद कश्मीर गई और जब लाश वहाँ पर पहुँची तो काफ़ी कोहराम मचा और हर इंसान ने यही कहा कि अगर चिड़ियाघर के अंदर पुराने दरख्त थे तो उनको जो है वो फिलफोर काट देना चाहिए था, ना कि वो इंसानी जान के लिए नुकसानदेह होता। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हम डिप्टी डायरेक्टर के कमरे की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है कि जो दरख्त यहाँ पर खस्ता हाली है उनको क्यों नहीं काटा जाता। मेरे साथ चलिए। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर के कमरे में और मेरे साथ यहाँ पर मिस किरण भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि चिड़ियाघर में डिप्टी डायरेक्टर तैनात हैं। जिस तरह से हमने लोगों से भी बातचीत की दरख्त गिरने के हवाले से और मज़ीद जो है वो तफसीलात जो है वो मिस किरण से लेंगे। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था कि जिसमें आपका भी कसूर नहीं था, हमारा भी नहीं था। एक दरख्त गिरता है और ख़ातून के सर में लगता है और ख़ातून अपने खाल के हकीकी से जा मिलती हैं। कि आप नहीं समझते कि जो पुराने दरख्त हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी उम्र गुजर चुकी है, उनको जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, मुस्मार कर देना चाहिए और उनको काट देना चाहिए ताकि ये बजाय कि किसी को साया दें और किसी की जान का नुकसान न करें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो चिड़ियाघर में पेश आया, जिसमें ख़ातून की जो है डेथ हो गई। इस हवाले से जो हमारा एक रूटीन में दरख्तों की चेकिंग वो चल रही होती है, जिसमें ख़ुसूसी तौर पे जैसे जब मौसम सरमा होता है तो जानवर मौजूद है नीचे, हमारे लिए ये भी बहुत अहम है, उसी तरह जिस तरह एक इंसानी जान अहम होती है। तो इसमें हम इसकी छटाई और कटाई करते रहते हैं ताकि धूप नीचे तक पहुँचती रहे, जानवरों के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरीके से जब मौसम गर्मा आता है, मौसम बरसात से पहले चूँकि तेज़ हवाओं, आंधी और बारिशों का सिलसिला होता है, तो उससे पहले भी जो तमाम ऐसे दरख्त या उनकी आगे शाखें जो इस हवाले से ख़तरनाक हो सकती हैं उनको रिमूव किया जा रहा होता है। इस दरख्त को भी अगर आपने देखा है और जो इंस्पेक्शन कमेटी भी, टीम भी इसको आके और दरख्तों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसको देख के गए हैं। ये दरख्त डेड ट्री नहीं था और वैसे भी जो दरख्त है उसको रिमूव करना अगर वो ख़तरनाक नहीं है तो वो एडविजिबल भी नहीं होता। अगर वो ख़तरनाक है तो उसको बिल्कुल रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जाना चाहिए। ये वाला दरख्त हमारे डैमेज ट्रीज़ की लिस्ट में शामिल नहीं था। आपकी इंस्पेक्शन टीम ने पहले इन दरख्त को चेक किया था और उनको लगा कि ये इनको मुस्मार करना जो है वो सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया। ये दरख्त अपनी पूरी ताकत में था, जान में था, फिर ये गिर कैसे गया? ये मैं जिस इंस्पेक्शन टीम का आपसे जिक्र कर रही हूँ या एक्सपर्ट्स की बात कर रही हूँ, इस सानहे के बाद उन्होंने इस दरख्त को ख़ुसूसी तौर पे विज़िट किया कि क्या ये दरख्त डैमेज था, तो ये दरख्त डैमेज नहीं है।
ये तो जाहिर है जब वो डैमेज नहीं था, मतलब वो तो अपरेंटली भी देखने में एक अच्छा हेल्दी दरख्त महसूस हो रहा है, उसकी जो शाख गिरी वो भी कहीं से अंदर से खोखली नहीं थी, तो इस तरह से अपरेंटली देखने में तो ये उस वक्त भी महसूस नहीं हो रहा था। और जिस एक्सपर्ट्स ने देखा उनका भी कहना ये है कि ये डैमेज दरख्त नहीं है। अगर डैमेज दरख्त नहीं था तो क्या उस दिन हवा तेज चल रही थी, या फिर क्या ऐसा हुआ कि काफ़ी वजनी दरख्त जो आके नीचे गिरा, जब वो नीचे गिरा उसकी नीचे गिरते हुए स्पीड और तेज़ हो गई जो आके खातून के सर में लगा। अगर वो दरख्त जानदार था तो फिर उसकी गिरने की वजह क्या हुई? ना उस दिन आंधी थी, ना उस दिन तूफ़ान था, ना उस दिन कोई ऐसी जो है वो स्नो फॉलिंग थी कि जिसके ऊपर कोई वज़न पड़ जाता, फिर उसकी गिरने की वजूहत क्या जो है कमेटी ने बताई? अभी ये जो बेसिकली ख़ास तौर पे अगर दरख्तों के हवाले से जो इंस्पेक्शन हुई है उसकी हम बात करें तो उसमें जैसा कि बताया कि दरख्त कहीं से भी डैमेज नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है एक पुराना दरख्त था, एक उसका अपना वज़न ज़रूर हो सकता है। अलाइव दरख्त था, डेड नहीं था, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ना कोई ऐसी क्लेमिटी इस सानहे ने होना था जिसमें हवा का भी, जैसे हम कह रहे हैं कि हवा का भी उस दिन कोई ज़ोर उस तरीके से नहीं था। तो ये एक जो प्रॉबेबल रीज़न है वो ये ज़रूर हो सकती है कि दरख्तों का, चूँकि ये अच्छा बड़ा दरख्त था तो ये अपने ही बोझ से जो है, अपनी बड़ी शाख के बोझ से ही ये नीचे आया। जो टीम इसके ऊपर जो है वो इसको सर्च करके गई है, इसकी तमाम चीज़ें देख के गई है, आखिर आपकी कोई फाइनल रिपोर्ट फाइंडिंग तो होती है ना कि दरख्त की वजूहत ये थी। जिस तरह से कोई इंसान जो है वो फौत हो जाता है तो उसके पोस्टमार्टम के बाद उसकी कॉज ऑफ मौत लिखी जाती है कि इसका ब्रेन हेमरेज था या इसका हार्ट बंद हो गया था। दरख्त के मतलब क्या आपको जो है वो फाइंडिंग रिपोर्ट दी गई कि इसकी गिरने की वजह क्या थी? इसमें देखें, ये तो हमने अपने तौर पे जो एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर यूनिट मौजूद है जिसमें फ्लोरिकल्चर सुपरवाइज़र है, ये जितने भी आप यहाँ पे ग्रीन लॉन और दरख्तों की मेंटेनेंस देख रहे हैं ये तमाम स्टाफ उसको देख रहा होता है। लेकिन इस वाक़े के बाद एक हमें किसी और एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत थी। उसी हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और जो दरख्तों के हवाले से जो काम कर रहे हैं लोग, उसने रब्ता किया गया। ये तो उनका विज़िट था जिसमें उन्होंने विज़िट करके इस दरख्त के हवाले से बताया। इसके हवाले से डिपार्टमेंट की भी एक टीम तश्कील दी गई है जो कि इस पूरे वाक़े की छानबीन करेगी। इसका मैडम जी वज़ीर आला पंजाब ने भी एक्शन लिया था और रिपोर्ट तलब की थी। ज़ाहिर बात है उस रिपोर्ट में कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी जो है वो टीम ने लिखी होगी कि जो वज़ीर आला पंजाब को भी मुतमिन करना ज़रूरी था कि उनको रिपोर्ट देनी थी कि दरख्त गिरने की बड़ी वजूहत ये हुई है। क्या आपको बतौर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो है वो चिड़ियाघर, आपको वो रिपोर्ट मौसूल नहीं होती? अभी वो जो इंक्वायरी है जो कि सीएम साहब की हिदायत के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की अभी इंस्पेक्शन होनी है। वो जब इंस्पेक्शन होगी तो उसके बाद उनका जो भी नोट होगा वो उसके बाद ही आएगा। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आना बाकी है, अभी उसकी इंस्पेक्शन हो रही है, की जा रही है, चंद दिनों में आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें थी जो कि आने वाले वक्त में बताएंगी कि दरख्त गिरने की बड़ी वजूहत क्या थी। फिर मैं एक बार अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर से एक फ़ैमिली आई थी जिसका ससुर और ख़ातून और इसका बेटा जो साथ था, एक छोटा सा बच्चा भी साथ था, और नीचे बेंचेस पर बैठा हुआ था। ऊपर से जो है वो कुदरती तौर पर दरख्त टूट कर जो है वो खातून के सर में लगा और जिसको ज़ख्मी हालत में जो है वो चिड़ियाघर इंतज़ामिया की जानिब से, जिसको पहले तो 1122 पर कॉल की गई, ताहाल जब गाड़ी नहीं पहुंची तो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत उनको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक लड़की जो है वो जानबर ना हो सकी। उसका जो खामन था साथ उसके, वो भी ज़ख्मी हुआ था और काफ़ी वो परेशानी आलम में था, जिसको जो है वो मरम पट्टी करने के बाद वापस घर भेज दिया गया था। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आज़ाद कश्मीर और लाहौर का बड़ा गैप है, एक वाया है, उसकी जो मौत थी उसको यहाँ पर बुला रही थी चिड़ियाघर के अंदर। इस तरह का वाक़या जो है वो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के ऊपर दरख्त गिरा और उसकी मौत वाक़या हो गई हो। ताहाल उनकी मौत यहाँ पर उनको आवाज़ दे रही थी, जो कि यहाँ चिड़ियाघर में पहुँचे और दरख्त गिर गया। मज़ीद जो है वो रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिस तरह से मुझे बताया जो है वो मिस किरण ने कि अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, फिर उसके बाद पता चलेगा दरख्त का अपना वज़न था या उसमें कोई खोखलापन था। कल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।